बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारे पास क्लास 7 है। लेसन नंबर 7 में मैं आपको 14 अगस्त के लिए शर्ट बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा फ्रेश ग्रीन कलर है, लेकिन कैमरे में इसका कलर लाइट आ रहा है। कपड़े को मैंने अच्छे से श्रिंक करके प्रेस लगा ली है। इसके बाद मैंने चौड़ाई में कपड़े का पीस उतार लिया है। और ये देखें, इसकी चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ कि कितनी मैंने इसकी चौड़ाई ली है, क्योंकि पीस उतारने का तरीका मैंने आपको क्लास नंबर 4 में बताया हुआ है। और इसके बाद ये देखें, इसकी चौड़ाई मैंने 17 इंचेस ली है, ठीक है। और 15 रेडी है और 2 इंच इसमें मज़ीद ऐड किया जाता है। जितना भी दामन तैयार हो उस दामन में 2 इंच मज़ीद लिए जाता है। और ये कमीज़ है, आप कुर्ती बनाना चाहें तो आप इसकी विड्थ जो है वो 19 इंचेस तक भी ले सकते हैं, यानी लूज़ अगर आप बनाना चाहें तो। ये शर्ट है, आम जो शर्ट होती है वो शर्ट है। इसके बाद ये देखें, इसको मैंने ये डबल रखा हुआ है। और इसकी लंबाई का पीस मैंने एक ही, जैसे धागा खींच के कपड़े का पीस उतारा जाता है ना, जैसे कि जिस कपड़े के रेशे ख़राब ना हो तो उसे तो हम फाड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन रेशे निकलते हो तो फिर लंबाई में हम धागा खींच के पीस उतार सकते हैं, लेकिन चौड़ाई में नहीं। अब देखिए, मैंने दोनों फ्रंट और बैक को अलग कर लिया और इनको हम इस तरीके से तय लगाते हुए आयरन की मदद से इसकी क्रीज बना लेंगे दरमियान में। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इनको डबल करके ऊपर नीचे सेट कर लिए। और बंद साइड आपने इस साइड पे रखनी होती है राइट हैंड की तरफ, और ओपन साइड जो है वो लेफ़्ट साइड पे रखनी होती है। अब ये देखिए, इस तरफ है ये ओपन साइड। आपको ये कपड़ा सेट करके रखना भी होता है, क्योंकि मशीन के नीचे सिलाई जब इसकी आती है ना, तो अगर आप गलत साइड लेंगी तो फिर आपको मुश्किल पेश आएगी सिलाई में। तो आपको जिस तरीके से मैंने कपड़ा बताया उसी रुख पर आपने रखना है। इसके बाद ये देखें, मैं आपको बताती हूँ कि तीरा हमने एक जो स्लीव है ना, वहाँ से दूसरी स्लीव तक लेना होता है। और चूँकि ये देखें, हम कम इस तरीके से डबल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बहनें नहीं होंगी तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि कपड़ा किस तरीके से पड़ा हुआ है। ये डबल करके जिस तरीके से फ़्रॉक मैंने रखा है ना, तो हम सारा साइज़ को 2 पे डिवाइड करेंगे। और ये 6 से 7 ईयर का मैं बना रही हूँ। 11 इंच इसकी थी तीरा, तो इसमें मैंने 1 इंच मज़ीद ऐड करके इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे। तो ये 12 का निस्फ जो है वो 6 इंच आता है। और ये तरीका हम जब करते हैं जब हमारे पास शर्ट का साइज़ मौजूद हो। बॉडी पर साइज़ लेने का और तरीका, अब हाफ इंच मज़ीद ऐड करते हुए मैंने शोल्डर की लंबाई ली है। ये स्मॉल साइज़ के लिए होता है और बच्चियों के लिए इस तरीके से लेते हैं। बाकी शोल्डर का तरीका बड़ों का लेने का अलग तरीका है। जब बड़ों के साइज़ पे हम पहुंचेंगे तो वो तरीके मैं आपको समझा दूंगी। अब देखें, ऊपर और नीचे से मैंने चेक कर लिया कि ये 6 ही है, यानी पूरी लाइन हमारी बिल्कुल स्ट्रेट है। इसके बाद जहाँ तक 6.5 आया ना, यहाँ पे हम इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा गला बनेगा। और ये देखें, ऊपर से मैं इसका शोल्डर का हाफ इंच डाउन कर रही हूँ। इसके बाद हमारे पास ये 6 इंच बच जाता है, तो 6 का निस्फ हम 3 पे एक निशान लगाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे चेस्ट हम लेंगे। चेस्ट मेरे पास 14 इंचेस है, ठीक है। तो 14 को भी मैंने 2 पे डिवाइड किया है, तो 7 इंच आया है। और इसके बाद यहाँ पे 1 इंच हम इसकी कटिंग लाइन का निशान लगाएंगे। चेस्ट के बाद 1 इंच मैंने एक निशान लगाया जो कि मैं कटिंग करूँगी। अब इस 1 इंच जो मैंने लगाया था ना कटिंग का, इसके साथ इसको मिलाएंगे जो हाफ में निशान लगाया है शोल्डर का। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसको चेस्ट वाले निशान के साथ मिला देते हैं ना, तो फिर जब स्लीव्स राउंड में या जिस तरीके से भी स्लीव्स जोड़ते हैं, तो वो हमारे पास चेस्ट पूरा 1 इंच कम हो जाती है। आप चाहें तो यहाँ पे 1 इंच और 2 पॉइंट का निशान लगा के तो यहाँ पे इस तरीके से आप ड्राफ्ट बना सकती हैं। इसके बाद फ्रंट के लिए हाफ इंच, जहाँ पे हाफ का निशान लगाया था ना 3 इंच का, वहाँ पे हाफ इंच अंदर वाली साइड पे मैंने लिया है। और ये फ्रंट के शोल्डर के लिए रखा जाता है। ये भी कभी मैं आपको बताऊंगी कि ये क्यों रखा जाता है। बैक पे ये नहीं रखा जाता और फ्रंट पे रखा जाता है। अगर जिन बहनों को मालूम है तो वो कमेंट सेक्शन में बता दें, और जिनको नहीं मालूम तो उनको इंशाल्लाह मैं बताऊंगी कि ये क्यों लिया जाता है। और भी अगर मज़ीद आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछा करें। जैसे कि मेरी एक बहन पूछ रही थी कि आप स्लीव्स को और घेर को अटैच कर लेने के बाद फिटिंग की सिलाई लगा रही हैं। हाँ, हमें तो ये सिखाया गया कि स्लीव्स को पहले तैयार कर लेते हैं और घेर को और बाद में अटैच करते हैं। ये बात जवाब मैं आपको भी देती हूँ। पहले ये देख लें कि यहाँ पे मैंने 4 इंच तकरीबन कमर के लिए फासला रखा है, और 10 इंच में हिप के लिए साइज़ यहाँ पे रख रही हूँ। यहाँ पे 10 इंच का ये मैं एक निशान लगाऊंगी। ये सिर्फ अभी मैंने ऊपर से फासला रखा है, ठीक है, कि कितने फासले पर हमने कमर लेनी है और कितने हमने चौक रखने हैं। इसके बाद ये देखें, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकती हैं, ठीक है। चौक लंबे छोटे आप अपनी मर्ज़ी के रख सकती हैं, लेकिन मैंने आपको एक जो ना प्रॉपर साइज़ इस एज के लिए बता दिए। इसके बाद जो कमर का 4 इंच का आया है ना, यहाँ पे भी हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। और जहाँ पे 10 इंच का निशान आया है, इसको भी हम बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं। तो अब ये देखें, हम हमारे पास जो कमर है ना वो 13 इंचेस है, यानी वेस्ट का साइज़ 13 इंचेस है। तो हम इसको भी 2 पर डिवाइड करेंगे।
तो 2 पर डिवाइड कर लेने के बाद इसका निस्फ आता है 6.2 इंच, 6.5 इंच यानी 6.5 इंच। तो यहाँ पे हम चेस्ट वाले निशान को कमर के साथ मिलाएंगे। और ये जो निशान होते हैं ना, ये बड़ों के लिए अलग से लगाए जाते हैं, उसका अलग तरीका होता है, और बच्चों के लिए अलग। अभी ये देखें 15 इंचज़ है, तो हिप का साइज़, तो 15 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7.5 हिप का साइज़ आया है। अब यहाँ से ये देखें कमर को हमने इस शेप में लेके जाना है जिस शेप में हमारी बॉडी होती है। बॉडी की शेप को आप नज़र रखें ना, तो पता चलता है कि किस तरीके से हमारी बॉडी की शेप बनी होती है। हल्का से खड़ा करना है यहाँ से, क्योंकि खड़ा नहीं करेंगी तो फिर वो शर्ट की नोक्स निकल आएंगे। अब यहाँ पे देखें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि मैंने कटिंग लाइन के साथ इसको कमर को मिला दिया था। आपने इसको जो मैंने लगाया था ना चेस्ट का निशान सीविंग लाइन, उसके साथ 1 इंच तो हमने कटिंग मार्जिन रखा था ना, अब यहाँ पे भी हम 1 इंच कटिंग मार्जिन रखेंगे। और यहाँ पे तो 1 इंच ऑलरेडी आ गया, क्योंकि हिप से हमने 1 इंच 2 इंच चौड़ी ली हुई है शर्ट। अब ये डबल की हुई है तो 1 इंच है। अब हम इनको निशानात को भी आपस में मिला लेंगे और ये हमारी कटिंग लाइन है, ठीक है। अब जिस बहन को कुछ समझ ना आया हो तो वो ज़रूर पूछ लिया करें कि नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं क्लियर कर दिया करूँगी। अब देखें ना, इसको कटिंग लाइन के साथ इनको मैंने मिलाया है। जो शोल्डर की गुलाई की है ना, उसको कटिंग लाइन के साथ मैंने मिलाया है। अब गले की चौड़ाई 5 इंच है, तो इसको भी हम इस तरह हाफ़ कर लेते हैं, यानी 2 पर आप डिवाइड कर सकती हैं, तो 2.5 इंच आता है। 2.5 का निशान हम यहाँ पे लगाएंगे और फिर यहाँ पे 1/2 इंच जो शोल्डर को डाउन किया था उसके साथ हम मिला देंगे। तो छोटे बच्चों का मैं बता रही थी कि लूज़ होता है ड्रेस, तो इसलिए हम स्लीव्स और अटैच पहले कर लेते हैं और घेर को, और बाद में जो है ना हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। बड़ों के लिए हम ये तरीका इख्तियार नहीं कर सकते कि हम पहले स्लीव्स अटैच कर लें और पहले घेर जोड़ लें तो फिर बाद में जो है फिटिंग की सिलाई लगाएं, क्योंकि फिट ड्रेस तैयार करने के लिए हमें और तरीका इख्तियार करना होता है। अभी आपने इस साइज़ के लिए लेंथ जो है वो 30 इंच रखनी है, 28 इंच रेडी रखनी है। मेरे पास तो ये थोड़े सा कम है, क्योंकि मैंने इसको नीचे अलग से पैच लगाना है, कपड़ा अलग से लगाना है। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि ये देखें जो हम मीडियम स्मॉल साइज़ होता है ना, वो फिटिंग में नहीं होता बच्चियों का, जैसे हम कपड़े बनाते हैं वो लूज़ होते हैं। तो उनको हम किस तरीके से रेडी करते हैं कि पहले स्लीव्स अटैच कर लेते हैं, घेर भी लगा लेते हैं और बाद में फिटिंग की सिलाई लगाते हैं। और जो लिबास हमने फिट तैयार करना होता है ना, उसको हम पहले फिटिंग की सिलाई लगाते हैं और बाद में राउंड में हम उसके साथ स्लीव्स भी अटैच करते हैं। और बड़ी बच्ची का अगर फ्रॉक बना रहे हो तो वो घेर भी बाद में हम अटैच करते हैं राउंड में। वो तरीके भी मैंने शेयर की हुई हैं अपने दूसरे चैनल पर, लेकिन आप लोग बिगनर हैं, साथ साथ आपको मैं सारी बातें बताऊंगी। अभी एक साथ तो आपको पता है सारी बातें नहीं बताई जा सकती। अब चेस्ट, कमर और हिप पे मैंने कट लगा ली है। इसके बाद फ्रंट के पार्ट को उठा के, तो ये फ्रंट के लिए स्लीव की गुलाई करेंगे, जो 1/2 इंच हम करते हैं ना फ्रंट के लिए। और ये फ्रंट के लिए क्यों करते हैं ये आपको मैं बताती। ये देखें, यहाँ से आपने बहुत एहतियात करनी है, ठीक है। यहाँ से नोक नहीं कटिंग करनी होती, यहाँ नोक पे बिल्कुल एंड तक आप कैंची को हल्का सा लेके जाया करें, क्योंकि जब हम दोनों को जोड़ते हैं ना इस तरीके से, तो फिर हमारे पास फ्रंट का साइज़ कम हो जाता है अगर हम नोक को कटिंग करें तो। अच्छा, अब जो कैंची की एक तेज़ साइड है ना, उसको हम इस तरीके से नोक इसकी नीचे लेके जाएंगे और निशान बना लेंगे। या फिर आप बहुत बेस्ट है कि आप ट्रेसिंग व्हील इस्तेमाल करें। ट्रेसिंग व्हील से आप दूसरी साइड पर फिटिंग के निशान लगा लें, तो आपका जो साइज़ है ना लिबास है, वो पूरा ड्रेस आपका साइज़ के मुताबिक रेडी होगा। अभी देखिए इस तरीके से मैंने डार्ट नीचे की तरफ लगा लिए थे, अब उसी पर मैंने फिटिंग की निशान ड्रा कर लिए। अब हम इनके ऊपर इसकी सिलाई लगाएंगे। ये हमारी सिलाई के दोनों निशान लग चुके हैं। इसके बाद स्लीव्स की बारी आती है, तो स्लीव्स के लिए हम इसको राउंड में पैमाइश कर लेते हैं। जितना भी ये राउंड में आए ना, तकरीबन ये मेरे पास 7.5 आ रहा है, ठीक है, 7.5 इंच। तो हम कपड़े की चौड़ाई 7.5 इंच लेंगे। और कपड़े को रखने का तरीका भी आपने ये ज़रूर देखना है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही अहम है नए सीखने वालों के लिए, कि ये देखें स्लीव्स हमारी किस तरीके से हम रखते हैं। अब मैंने तो लंबाई के रुख दोनों पीस उतारे हुई हैं ना, तो आप अगर चौड़ाई के रुख भी रखती हैं तो स्लीव्स को रखने का तरीका आपने ये लाजमी देखना है। ये देखें, यानी एक स्लीव और दूसरी स्लीव आपस में इस तरीके से खोल के पहले रखते हैं, इस तरीके से दोनों की साइडें आपस में बराबर रख लेते हैं, सीधी साइडें, और इसके बाद कपड़े को इस तरीके से रखते हैं, वरना आपकी कटिंग सारी ख़राब हो जाएगी अगर आप इस तरीके से नहीं रखेंगे। तो अब देखें, लंबाई मैंने 8.5 ली है, ये क्वार्टरली स्लीव्स रेडी हो रहे हैं। इसके बाद ये मेरे पास चौड़ाई थोड़ी सी कम है, लेकिन आपने 7.5 लेनी है। 7 इंच तक भी काफ़ी है, क्योंकि राउंड में फिर करते हैं ना तो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसके बाद यहाँ पे हम 2.5 इंच लेंगे, 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और यहाँ ऊपर की तरफ भी 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो हमने 1 इंच रखना होता है ना सीविंग मार्जिन,
उसको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ये देखें 1 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेंगी और इसके बाद इस निशान को और ऊपर नोक पे हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ करते हैं। ये भी तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमने इसका साइज़ करना है कि ये कितनी है। ये देखें 6.5 इंच है, 6.5 इंच, तो हमने इसका 6.5 इंच का निस पे एक लाइन निशान लगाना है और एक निशान हमने यहाँ पे लेना है इसके हाफ़ में। ये तो हमारी अपनी नज़र भी हमें बताती है कि हाफ़ कैसे है। देखिए यहाँ कहाँ तक है, ज़रूरी नहीं होता छोटे छोटे जो है ना इनको पैमाइश करना, लेकिन बिगनर्स के लिए फिर ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं आती। अब हाफ़ इंच हम इन तीनों पॉइंट्स को जो तीनों निशान लगाए इनको हाफ़ इंच हम बाहर की तरफ शेप दे रहे हैं और नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला है इसको हमने हाफ़ इंच सिर्फ इसको अंदर की तरफ शेप देनी है। अब बाकी तीनों को हमने बाहर दिया है और नीचे वाले को हमने अंदर की तरफ भी रखा है। अब पहले मैं फ्रंट की आपको बता देती हूँ क्योंकि जो बैक की है वो बहुत आसान है। अब यहाँ दरमियान वाले डॉट के अंदर से इसको गुजारना है, टच करके इसको डॉट को जो हमने हाफ किया था ना उसको टच करते हुए यहाँ पे हम बाहर की तरफ उस हाफ वाले के साथ हम मिला देंगे। जो हाफ हमने लगाया हुआ ना ये सिर्फ फ्रंट के पार्ट पर की जाती है, जो हमने शर्ट की है ना वही स्लीव पे भी करनी है। अब बैक के लिए हम इन तीनों पॉइंट्स को जो तीनों हाफ इंच रखे थे ना इनको आपस में मिला देंगे इस तरीके से। ये तो बहुत आसान है बैक की, लेकिन फ्रंट के लिए थोड़ा होता है कि ये सही हो जाए। इसके बाद यहाँ पे हम 5.5 इंच रखेंगे, एक निशान लगाएंगे। मोहरी मैंने रखी है, क्वार्टरली स्लीव्स हैं तो यहाँ पे हम इसकी एक लाइन कटिंग की ड्रॉ करेंगे और एक सीविंग की। ये मैं कटिंग लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ से हम कटिंग करेंगे और ये सीविंग की है लाइन, इसमें हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये देखें यहाँ से हम बिल्कुल थोड़ा सा सीधा रखेंगे जो 1 इंच का निशान था। इसके बाद हम इसकी यूँ गुलाई करेंगे और गुलाई हल्की सी ऊपर तक लेके जाएंगे। यहाँ पे बिल्कुल नोक तक हल्की हल्की लेके जानी होती है ऊपर, जिस तरीके से हमारा साइज निशान लगे हुए हैं उस तरीके से। अब ये हम कटिंग लाइन ये भी कर लेते हैं कटिंग। इसके बाद हम ये 2 पार्ट, अगर हम स्लीव्स को सही नहीं रखेंगे ना तो ये जो 2 पार्ट हम उठा के कटिंग करते हैं, अगर स्लीव्स को हम ऊपर नीचे रखेंगे ना तो ये जो कटिंग है ये हमारी एक स्लीव पे हो जाएगी। फिर अभी दोनों स्लीव्स के लिए हो रही है ना, क्योंकि दोनों हमने ऊपर नीचे नहीं रखे हुए हैं, हमने एक दूसरे के अंदर रखे हुए हैं। अब ये देखें ये जो मैंने फ्रंट के लिए बताया था, ठीक है, तो ये 2 पार्ट को उठा के कर लेते हैं और ये थोड़ी सी हाफ इंच से बच्चों की कम रखते हैं। वैसे तो मैंने ड्राफ्ट हाफ इंच का ही बनाया, लेकिन कटिंग देखें मैंने थोड़ा सा लाइन के अंदर वाली साइड पे की है क्योंकि बच्चों का फिर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। पूरा 1 इंच का फासला ये नहीं सही होता, थोड़ा कम हो 1 इंच से। तो इसके बाद ये देखिए कटिंग हमारे पास हो चुकी है शर्ट की। इंशाल्लाह शर्ट की मज़ीद भी साइज़ में आपको बताऊंगी। जो मज़ीद बातें अभी आपको नहीं ना समझ आ रही अगर इस वीडियो में कुछ बातें, तो आप न्यूज़पेपर पर ज़रूर प्रैक्टिस करें। अच्छा, इस चीज़ की बार बार, फिर पुराने कपड़े पर इसकी कटिंग करें और फिर सिलाई करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगी, छोड़ देंगी देख के तो कि ये तो हमारे किसी के पहनने का नहीं है, तो फिर आप नहीं सीख सकती। आपका कोई पहनने वाला है या नहीं है, आपने फिर भी प्रैक्टिस करनी है। बुकरम की चौड़ाई मैंने 3 इंच और 2 पॉइंट ली है और बुकरम की लंबाई 6 इंच ली है। अब इसके बाद बुकरम जो लंबाई है ना गले की वो 5 इंच ली है। उस तरफ बंद साइड पे भी और यहाँ ऊपर साइड पे भी मैंने निशान लगा लिया है और यहाँ पे 2.5 इंच हमारे गले की चौड़ाई है, जो ऊपर की तरफ भी मैंने ले लिया और नीचे की तरफ भी। इसके बाद हम ये चौकोर खाका बना लेते हैं। अब 5 इंच लंबाई है ना, तो इसके हाफ में हम एक निशान लगा लेते हैं 2.5 इंच पे। तो इस 2.5 पे अब हमने इसको शेप देनी है। अब ये देखें जो मैंने आपको पिछली वीडियो में जिस सर्कल की मदद से बनाना सिखाया, तो ये देखें ये छोटा है क्योंकि मैंने आपको 3 से 4 साल की बच्ची के लिए बनाना बताया था। अब देखें थोड़ा बड़ा सर्कल, बड़ी चीज़ हम लेंगे जो यहाँ तक पूरी हो और यहाँ पे 2 पॉइंट कम हो, 2 से 3 पॉइंट तक आप कम पीछे रखेंगे, बिल्कुल नोक तक नहीं रखेंगे गुलाई, ठीक है। बिल्कुल हल्का सा 2 पॉइंट बस रख लें ताकि 2 पॉइंट से ये हमारी नीचे बिल्कुल सीधी है। इसके बाद ये देखें गुलाई कर लेने के बाद आप 1.25 इंच तक इसकी बाहर पट्टी रख सकती हैं, लेकिन मेरे पास ये बुकरम का पीस इतना ही था तो मैंने 1/2 इंच के सारे निशान बाहर लगा लिए हैं। और प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा वॉच किया करें, बहुत कम वॉच करती हैं आप लोग, और हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। ये नहीं कि कहीं हमने गले की कटिंग तो पिछली वीडियो में देखी थी, मैं कुछ ना कुछ टिप्स आपको बताती रहती हूँ हर वीडियो में। अभी देखिए अगर आप गला अच्छे तरीके से नहीं बना सकती ना
तो फिर आपका गला पूरी शर्ट ही ख़राब हो जाएगी। ये देखें, अब दरमियान वाले ये जो पीस हैं इन्हें हमने संभाल के रखने हैं और ये हमारे काम आएंगे गला चिपकाते वक्त। इस गले को हम इस तरीके से रखेंगे और साइड वाली पट्टी को फिर चिपका लेंगे। अब देखिए बुकरम की चौड़ाई ये है, जो बुकरम फटती है ना जिस साइड से हल्का सा खींचने से, वो बुकरम की चौड़ाई होती है, और जो जिस साइड से नहीं फटती वो बुकरम की लंबाई होती है। ये तकरीबन मैं हर वीडियो में ये बातें बताती हूँ। इसके बाद ये जो फ्रंट के अंदर से निकला हुआ है ना, इसको रख के भी हम ये निशान लगा सकते हैं, और वैसे हम इसको पैमाइश भी फिर कर सकते हैं कि क्या ये पूरा 2.5 इंच ही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर मिस्टेक हो जाती है ना गले की चौड़ाई में, तो मैं बता रही हूँ सारा गला ख़राब हो सकता है। अब बैक गले की मैंने 2 इंच लंबाई ली है। अब ये जो जहाँ तक 2.5 इंच आया ना चौड़ाई, यहाँ पे 1/2 इंच हम इसको नीचे की तरफ बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। 1/2 इंच से ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेके जाना, क्योंकि 1/2 इंच जितना ही हम सिलाई में देते हैं, और जितना सिलाई में देते हैं उतना ही आपने इसको सीधा करना होता है, बिल्कुल सीधा। इसके बाद इस सर्कल को जहाँ तक 1/2 इंच का वो निशान है ना, गुलाई वहाँ पे टच होनी चाहिए, और दूसरी साइड से उस निशान के साथ जो 2 इंच का निशान है। इसके बाद हम इसकी ये शेप ड्रा कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से गले कटिंग करती हैं ना, तो आपकी शर्ट के गले में कोई मसला नहीं होगा, और अगर मसला हो जाता है तो फ़र्ज़ करें तो आपको पूरी शर्ट ख़राब हो सकती है। अब वो गला भी चौड़ा है, इसलिए मैं 3 इंच इसकी बैक की बटन टेक रख रही हूँ ताकि बच्ची को पहनने में आसानी हो, और 1/4 इंच तक आप इसकी चौड़ाई रख लें। 1/2 इंच से थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है, क्योंकि 1/2 इंच तक हमारे पास रेडी हो, क्योंकि सिलाई भी हमने बुकरम पर ही लगानी होती है। इसके बाद ये पट्टी बाहर हमारे पास 1/2 इंच तक रेडी होनी चाहिए। 3 इंच तक मैंने ये बिल्कुल सीधा कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने तिरछी नोक बनाई है नीचे की तरफ। अब जितनी पट्टी है मैंने फ्रंट गले की रखी है ना, उतनी ही मैं इस बैक की भी रख रही हूँ। ये 1/2 इंच रखी है ना फ्रंट के गले की, तो बैक की भी मैंने 1/2 इंच ही पट्टी रखी है यहाँ से। अब यहाँ से तो ये सीधा है बिल्कुल, स्टार्ट से आपने नहीं शुरू करना, जहाँ से गुलाई शुरू की है ना वहाँ से ही अपनी गुलाई करनी शुरू करनी है। और यहाँ पे ये 1/4 इंच का कट रखते हुए इसको हम कटिंग कर लेंगे। और ये बातें जो मैं बता रही हूँ ये आपने लाजमी करनी होती हैं, तो आपको गले में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये फ़र्ज़ करें आपका गला एक साइड पे नहीं जाएगा, गला कमीज़ पीछे की तरफ नहीं जाएगी। ये सारे मसाइल पेश आते हैं जब हम नया नया सीखते हैं, लेकिन आप जो तरीके मैं बताती हूँ ना, इस तरीके से अगर आप लगाएंगी तो आप फर्स्ट टाइम ही गला सही लगा लेंगे। अभी अंदर वाले को हल्का सा चिपकाते हैं, फिर इसके बाद बाहर की पट्टी को हम अच्छे से चिपका लेते हैं, तो हमारे गले का साइज़ बिल्कुल बराबर आएगा फ्रंट और बैक का, कभी भी कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप अच्छे से इसको चिपका लेती हैं तब। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। और ये जो बैक का है ना, यहाँ पे हम हाफ में लाइन लगा लेते हैं तक। यहाँ पे हमने सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे और इस लाइन के साथ साथ लगाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सिलाई सीखेंगे, तो सिलाई में भी काफ़ी टिप्स होंगी। ये ना कहें हमें सिलाई तो आती है, लेकिन हर एक का अपना तरीका होता है, और जो बातें आपको इस वीडियो में नहीं पता चलें अगली में शायद और बातें पता चल जाएं, इसलिए सारी वीडियो देखा करें। और पिछली आपने अगर क्लासें नहीं देखी तो प्लेलिस्ट देख लें, या फिर वीडियो का लिंक अगर आपको जो चाहिए हो तो मैं लिंक भी आपको सेंड कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।